इधर देखना 8.4 का दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, और दूसरा क्वेश्चन बोल क्या रहा है आपका कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करो। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसके पदों में व्यक्त करो? सेक ए के पदों में व्यक्त करो। किसके पदों में? सेक ए के पदों में। और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक, कोट, इन सबको सेक ए के अलावा बाकी जो बच रहे उनको सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। किसमें? कहने का मतलब ये इन सबका सूत्र बनाना है, फॉर्मूला बनाना है, जिसमें खाली कौन आना चाहिए? सेक। तो आपको कुछ ही नहीं करना, आपको क्या करना है? 1/सेक ए देख लेना है क्या होता है। 1/सेक ए क्या होता है? कोस ए। ऐसे जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये बोल रहा है साइन ए, कोस ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करो। किसके पदों में व्यक्त करो? तो हम कोट ए में देख लेते हैं भाई, 1/ए कोट ए किसका सूत्र होता है? जैसे टेन का सूत्र होता है। कोई दिक्कत? तो यहाँ सेक में बदलना है, तो 1/सेक ए देखा हमने किसका सूत्र होता है? कोस ए का। और कोस का सूत्र अब आप यहाँ पे देखो लाल बटे कक्का में क्या होता है, तो कोस का सूत्र क्या होता है यहाँ पे लाल बटे कक्का में? कोस का सूत्र 1/सेक होता है। अब कोस का वहां पे भी देखना है क्या होता है? आधार बटे वे कर्ण। यहाँ से हमें ये पता चला कि आधार का मान कितना है? 1, और कर्ण का मान कितना है? सेक। बचा कौन? लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और लंब का मान निकालो। और हमें पता है लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस, तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण सेक ए का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सेक ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए, और 1 का स्क्वायर ए। तो लंब स्क्वायर बराबर हमारे पास आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा आपका? इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या लगा दूंगा? अंडर रूट। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमारे पास लंब आ गया, हमारे पास आ गया। हमारे पास आधार पहले से रखा हुआ है, कर्ण पहले से रखा हुआ है। कोई दिक्कत? अब हमें कुछ नहीं करना, इनके सूत्र देखना है। यहाँ लाल बटे कक्का से क्या होते हैं, तो साइन क्या होता है? लंब बटे वे कर्ण। मान रखो लंब का मान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, कर्ण का मान सेक। क्या है? सेक ए। तो देखो साइन का सूत्र बन गया, जिसमें खाली कौन आ रहा है? सेक आ रहा है। ऐसे कोस ए क्या होता है? कोस होता है आधार बटे वे कर्ण। आधार का मान 1, कर्ण का मान सेक है। हमारे पास सूत्र क्या बन के आ गया? 1/सेक। 1/सेक। टेन क्या होता है? लंब बटे वे आधार। लंब का मान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और आधार का मान 1। तो नीचे 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं, आपके पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और आपको ऐसे भी पता होना चाहिए कि टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है क्या? तो टेन स्क्वायर ए होता है, टेन ए क्या हो जाएगा? उधर जाके अंडर रूट लग जाएगा ना। कोसेक ए क्या होता है? कर्ण बटे वे लंब। कर्ण का मान सेक ए, और लंब क्या है? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोट क्या होता है? आधार बटे वे लंब। आधार कितना है? 1, और लंब क्या है? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपके पास जो है इन सभी त्रिकोणमिति के सूत्र बन के आ गए, जिसमें खाली कौन आ रहा है? सेक आ रहा है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हमें सेक ए में बदलना था। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि 1/सेक ए क्या होता है? तो क्या होता है? कोस ए होता है। और कोस का फिर हमने लाल बटे कक्का से सूत्र देखा, क्या होता है? आधार बटे वे कर्ण। यहां से हमें पता चला आधार का मान 1 है, कर्ण का मान क्या है? सेक है। लंब बचा, आधार कर्ण पता चल गया, कौन बचा? लंब। लंब का मान हमने निकाल दिया पाइथागोरस प्रमेय से, लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ मान रखा कर्ण और आधार का, तो हमारे पास लंब स्क्वायर बराबर आ गया सेक स्क्वायर माइनस 1। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? इधर का स्क्वायर हटाया तो इधर क्या लगा दिया? अंडर रूट। अब साइन ए का यहाँ से सूत्र देखा, लंब बटे वे कर्ण। लंब का मान रख दिया, कर्ण का मान रख दिया। कोस ए आधार बटे वे कर्ण होता है, आधार 1 है और कर्ण क्या है हमारा? सेक है, तो 1/सेक। टेन ए लंब बटे वे आधार होता है, लंब क्या है? अंडर रूट सेक स्क्वायर है माइनस 1, और आधार क्या है? 1। तो दिक्कत? कोस ए क्या होता है? कर्ण बटे वे लंब। कर्ण का मान सेक है, और ये क्या है? अंडर रूट सेक स्क्वायर है माइनस 1। कोट होता है आधार बटे वे लंब, मतलब 1/वे अंडर रूट सेक स्क्वायर है माइनस 1। आधार का मान 1 और लंब का मान क्या है? अंडर रूट सेक स्क्वायर है माइनस 1। कोई दिक्कत? बोलो। चलो साहब।